बिहार चुनाव में एक बहुत बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव अपने परंपरागत सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। इस समय वो करीब 4,829 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उनसे आगे चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने, वही भाजपा के उम्मीदवार हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को चुनाव मैदान में पटखनी दी थी। यह एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा आरजेडी के लिए अगर यह अंतर तेजस्वी नहीं पाट पाते हैं और वो अपना चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि तेजस्वी ही महागठबंधन का चेहरा थे और चुनाव प्रचार में उतरने से पहले उन्होंने ये तय किया था कि उनके सहयोगी दलें कांग्रेस, वामपंथी दल, वीआईपी और अन्य सहयोगी दल उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करें। ऐसी चर्चा थी कि जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा उन्हें घोषित नहीं किया गया वो चुनाव में प्रचार के लिए नहीं निकले और इसके बाद ही उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। ऐसे में तेजस्वी यादव का अपनी परंपरागत सीट से, राघोपुर सीट से पीछे चलना एक बहुत बड़ा सेटबैक है राष्ट्रीय जनता दल के लिए। वहीं सतीश कुमार एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभरते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पहले उन्होंने राबड़ी देवी को हराया और फिर अब वो उनके बेटे तेजस्वी यादव, जो कि 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने नौकरी और तमाम ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कही जो युवाओं को अपील कर रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है चुनाव परिणाम को देखते हुए कि तेजस्वी यादव न तो बिहार की जनता को कन्विंस कर पाए और न ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी राघोपुर की जनता को अपने वादों से, अपने मुद्दों से कन्विंस कर पाए हैं। यहाँ चलते चलते कुछ जो मोटी बातें, जो इसका विश्लेषण तो अभी आगे काफ़ी होगा और होना भी चाहिए कि राजद की इतनी बड़ी हार क्यों हुई, क्यों तेजस्वी यादव फेल हो गए। लेकिन कुछ जो मोटी मोटी बातें हैं जो शुरुआती रुझान से समझ में आ रही, बल्कि चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर से ही जो चीज़ें खटकने लगी थी, जहां से माना जा रहा था कि महागठबंधन का मोमेंटम जो बना था 2 महीने पहले राहुल गांधी की यात्रा से और वोट चोरी के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसके बाद जो एक मोमेंटम बनता हुआ दिखा था बिहार में, वो मोमेंटम क्यों टूटा, इसकी अगर मोटी मोटी वजहों की बात कर लें तो पहला तो ये कि तेजस्वी ने जो वादे किए उनका ब्लूप्रिंट देने में वो कामयाब नहीं हो पाए। इसमें सबसे बड़ा वादा जो था उनका, हर घर में सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी ने किया था इस वजह से। लेकिन वो कैसे देंगे, इस पर लगातार सवाल उठे। कई विश्लेषकों ने कहा कि यह व्यवहारिक नहीं है। हमारी टीम भी जब ग्राउंड रिपोर्ट करने गई तो वहाँ भी टीम को ये महसूस हुआ कि लोग तेजस्वी के इस वादे से कन्विंस नहीं हैं। वो यही सवाल कर रहे हैं कि तेजस्वी यह नहीं बता पा रहे हैं कि वो किस तरह से हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। दूसरा, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव लालू यादव को लेकर काफ़ी कंफ्यूज दिखे। कई जगहों पर पोस्टर से, राजद के पोस्टर से लालू यादव गायब रहे और इसके साथ ही कुछ जगहों पर लालू यादव दिखे भी तो वो कहीं कोने में दिखे। इससे माना गया कि इसने लालू यादव की परंपरागत वोट बैंक को डेंट किया। तेजस्वी अपने पिता की विरासत को संभालने से ज़्यादा उससे बचते हुए दिखे और इसने उनके वोट बैंक को नाराज़ किया होगा। तीसरी बड़ी बात नज़र आ रही है वो है कि गठबंधन में पार्टियों को ठीक तरीके से कन्विंस नहीं कर पाना, देर तक काफ़ी समय बाद उम्मीदवारों की घोषणा होना, सीट बंटवारे पर लगातार राह चलना, इन सब ने जनता का जो भरोसा तेजस्वी के ऊपर था, जो पिछले साल जो पिछली बार के चुनाव यानी 2020 के चुनाव में दिखाया था जनता ने, वो एक बड़ा फैक्टर रहा। और एक बड़ा फैक्टर इस बार जो कि एनडीए की तरफ से रहा, जो कि आरजेडी के खिलाफ चला गया, वो था एलजेपी को साध लेना। एनडीए ने एलजेपी चिराग पासवान को बहुत कायदे से साधा और यही वजह कि अगर हम 2020 के आंकड़ों को देखें तो एलजेपी उस बार 6% वोट के साथ 6 सीटें ला पाई थी, लेकिन उसने जदयू को कई सीटों पर डेंट किया था जहां राजद को बढ़त मिली थी और यही वजह था कि राजद उतनी सीटें हासिल कर पाया था जितनी सीटें उसे मिली थी। लेकिन इस बार एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने मिलकर चिराग पासवान को साधा। नीतीश कुमार ने बहुत साफ संदेश दिया था कि सबको साथ लेकर चलना है और एनडीए इस फॉर्मूले पर चलती रही। थोड़ी बहुत खबरें आई कि चिराग पासवान नाराज़ हैं, नीतीश कुमार नाराज़ हैं, लेकिन अंततः सही समय पर वो सब कुछ हो गया।
एक और जो सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने लिए एक लाभार्थी वर्ग क्रिएट किया है, जो चुनाव से ठीक पहले 10,000 रुपये जो महिलाओं के खाते में गए, उसने भी तेजस्वी यादव के 30,000 रुपये जो उन्होंने मकर संक्रांति 14 जनवरी तक देने का वादा किया था सरकार बनने पर, नीतीश कुमार के वो 10,000 तेजस्वी यादव के 30,000 पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस समय का सबसे बड़ी अपडेट, इसका विश्लेषण तो होता रहेगा कि राजद और महागठबंधन की इतनी बुरी हार क्यों हुई, लेकिन इस समय का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव लगभग 5,000 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं। यह अंतर 4,829 वोटों का है। वो सतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश कुमार से 4,829 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव। 30 राउंड की पूरी गिनती होनी है, अभी तक 11 राउंड की गिनती हो चुकी है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन का साइट बता रहा है। तेजस्वी यादव के राघोपुर से हम आपको लगातार सूचनाएं देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। धन्यवाद।